मैं आपको बताऊंगा कि PHP कौन कौन से सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है और किस तरह से आप एक अपाचे सर्वर यानी बहुत से सर्वर से आप अपनी वेबसाइट डाउनलोड हर चीज़ करा सकते हैं। मैं दरअसल जो PHP के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है ड्रीमवीवर 8। ये एक एडवांस सॉफ्टवेयर है PHP के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ड्रीमवीवर इंस्टॉल करना है। ये आपकी CD में मौजूद है, तो आप देखते रहिए। ये हमारे पास ड्रीमवीवर 8 है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर को एक लोकल होस्ट की शक्ल दे सकते हैं। PHP आपको पता ही है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज सिर्फ सर्वर पे ही चलती है। PHP के लिए बहुत से सर्वर बहुत सी कैटेगरी में मार्केट में मौजूद होंगे, मगर जिसमें मैं आपको काम सिखाऊं ये XAMPP सर्वर कहलाता है। अब इसकी इंस्टॉलेशन बताऊंगा कि किस तरह से होती है। जो आपके CD पे रिक्वायर्ड होगा एक ऑप्शन XAMPP का सेटअप पड़ा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ओके क्लिक किया। अब यहाँ से कह रहा है किस लैंग्वेज पे आप करना चाहेंगे। मैं इंग्लिश पे करना चाहूँगा तो इंग्लिश पे क्लिक। ओके इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से PHP का आप स्टार्ट करेंगे। आपने जो ड्रीमवीवर इंस्टॉल किया था वो आपके डेस्कटॉप के आइकॉन पे बना हुआ आ रहा होगा। सबसे पहले आप उसके ऊपर क्लिक करें। ये हमारे सामने ड्रीमवीवर का पेज ओपन हो गया है। इस पे आपको बहुत सी लैंग्वेज दे रहे होंगे, नज़र आ रही होंगी। हमें जो पेज चाहिए वो PHP। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप PHP की फाइल आप सेव करते हैं और कहाँ आप सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक क्रिएट करेंगे PHP की फाइल। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मैं एक डिफ़ाइन कर रहा हूँ echo। सबसे पहले सिंटैक्स ओपन, echo। जब भी हम echo में कोई भी स्ट्रिंग या कुछ भी डिफ़ाइन करते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है। जैसे मैं अपना नाम आपने जहाँ XAMPP का फोल्डर सेव किया है आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इससे पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आप एक वेब पेज बना सकते हैं PHP का। अब मैं आपको बताऊंगा कि PHP इंसर्ट कहाँ करा सकते हैं, जो उसकी कोडिंग होती है। ड्रीमवीवर ओपन किया। आप सबसे पहले PHP को स्टार्ट करने के लिए इसका सिंटैक्स डालेंगे, सिंटैक्स PHP, और इसको एंड करने के लिए एक और सिंटैक्स डालेंगे। अब आप इसके अगर बीच में कुछ भी प्रिंट कराना चाहेंगे तो उसके लिए कमांड आती है echo। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इफ़ की कंडीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोड ऑफ सेट पे। जैसे कि हमने हेलो वर्ल्ड बनाया था, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम दूसरा डायनेमिक वेब पेज ओपन कर लेते हैं। PHP डायनेमिक पेज पे जाएंगे तो PHP न्यू फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता ही है कि ओपन करने के लिए हम सिंटैक्स जो यूज़ करते हैं वो PHP का वो ये है। एंड करने के लिए अब हम PHP के लिए सबसे पहले PHP अगर हम इफ़ की अगर कंडीशन लगा रहे हो, अगर वो ट्रू हो तो उसके लिए हम पहले वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वेरिएबल को सबसे पहले
जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करें तो हम उसको डॉलर के साइन से हम यूज़ करते हैं। वी हम इससे पहले वाले हमने लेसन में आपको बताया था कि किस तरह से आप इफ़ की कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले वेरिएबल डिफाइन किया डेट। इफ़ की कंडीशन डाली कि वेरिएबल का नाम है फ्राइडे। जैसे ही इसने इफ़ की कंडीशन को पढ़ा तो इसने ई को डिफाइन कर दिया ट्रू। अब हम बताएंगे इसी में आप एल्स की कोडिंग किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एल्स इफ और एल्स दरअसल एग्जीक्यूट के लिए यूज़ होते हैं कोड ऑफ सेट के लिए कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर कंडीशन पहले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप इफ़ और एल्स की कंडीशन को ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इफ़ एल्स और एल्स इफ़ के साथ किस तरह से आप कंडीशन अप्लाई करके ट्रू फॉल्स और एरर डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने माइक्रोमीडिया ओपन किया, इस पे फाइल ओपन की, फाइल न्यू की। आप डायनेमिक पेज पे PHP क्रिएट कर रहे हैं। बॉडी के बाद इंटर थोड़ा स्पेस। सबसे पहले सिंटैक्स PHP सिंटैक्स एंड अब सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। इससे पहले वाले हमने लेसन में आपको बताया था कि किस तरह से आप इफ़ एल्स इफ और एल्स की मदद से आप एक कोड डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा स्विच के बारे में, स्विच स्टेटमेंट के बारे में। हम ओपन करेंगे डायनेमिक पेज, इसका PHP का क्रिएट हो जाएगा हमारे पास पेज। सबसे पहले हम सिंटैक्स डिफाइन करेंगे। सिंटैक्स को एंड करने के लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि स्विच स्टेटमेंट दरअसल होता क्या है। आपने देखा होगा कि आप बहुत से, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स, अगर आपके पास बहुत सारे ब्लॉक्स है उसमें से आपको एक ब्लॉक सेव करना है या चूज करना है तो उसके लिए कोड एग्जीक्यूट होता है। इससे पहले वाले हमने लेसन में आपको बताया था कि किस तरह से आप स्विच स्टेटमेंट को PHP के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से लूपिंग अप्लाई करेंगे PHP के ऊपर। सबसे पहले आपने न्यू फाइल की क्रिएट किया, पेज, सिंटैक्स ओपन किए, सिंटैक्स एंड हम दरअसल लूपिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं मैं आपको ये बता दूं। अगर हम कोई भी वेरिएबल को अगर हम मल्टीपल डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लूपिंग को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पहले वाले मेरे लेसन में आपको बताया था कि किस तरह से आप वाइल की कमांड को यानी वाइल की कोडिंग को किस तरह से आप PHP के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको लूप की दूसरी टाइप बताऊंगा जिसे डू वाइल कहा जाता है। सबसे पहले हम PHP का क्रिएट करेंगे पेज, सिंटैक्स ओपन, सिंटैक्स क्लोज, डू, कैपिटल D एंड O। डू वाइल हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, सबसे पहले वो डू की कमांड पढ़ता है। यानी डू में आप जो भी आपने, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि सबसे पहले कि अगर आपने डू के साथ कुछ भी आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं 1 2 3 4 5, सबसे पहले
जैसा कि आपको पहले वाले लेसन में हमने बताया था कि किस तरह से आप डू वाइल की मदद से येस और नो की कमांड और 1 से लेके 215 तक आप नंबर प्रिंट करवा सकते हैं और 1 पे किस तरह से 1 ऐड करके। अब मैं आपको बताऊंगा लूप की तीसरी टाइप जिसे कहा जाता है फॉर लूप। ये बेसिक इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप मल्टीपल अपने नाम को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये उसलिए यूज़ होता है PHP के अंदर। अब मैं आपको फॉर का लूप किस तरह से इस्तेमाल होता है PHP के ऊपर ये मैं आपको बताऊंगा। क्रिएट सिंटैक्स ओपन, जैसा कि पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से आप लूपिंग कर सकते हैं। अब लूपिंग की चौथी टाइप है फॉर ईच लूप। अगर आपको जैसे 1 2 3 अगर ये मुझे वर्डिंग में अगर मुझे इसको स्पेस नहीं देनी तो किस तरह से मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। सबसे पहले आप फाइल ओपन करेंगे, फाइल न्यू करेंगे, PHP डॉलर नेम, आप एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं ARR AY। अब हम फॉर ईच के लूप में एरे डिफाइन करेंगे। हम एरे में क्या डिफाइन कर, जैसा कि पहले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप फॉर ईच की कमांड यूज़ करके एरे डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से जो आपकी कंप्यूटर पे डेट आ रही होती है वो आपकी वेबसाइट पे किस तरह से आएगी। सबसे पहले आप ड्रीमवीवर ओपन करेंगे, न्यू फाइल, क्रिएट। सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स ओपन करेंगे, अब हम इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको डेट के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा इस लेसन में कि एरे किस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप माइक्रोमीडिया की फ़ाइल ओपन करेंगे, PHP फाइल। ये हमारे पास एक पेज ओपन हो गया है ड्रीमवीवर का। आपको बताइए सबसे पहले सिंटैक्स, सिंटैक्स क्लोज, हम एरे इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि अगर हम ऊपर एक चीज़ डिफाइन कर देते हैं, अगर वो वेरिएबल नीचे कहीं भी आ रहा होगा तो वो नाम वही डिफाइन कर रहा होगा जो हमने ऊपर दिया हुआ होगा। इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको जैसे बताया था कि किस तरह से आप एरे डिफाइन करते हुए आप वैल्यू नीचे जो दी हुई होगी वो आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ऊपर जैसे मैंने सेम डिफाइन किया, अगर आप इको में कहीं भी सेम 0 डिफाइन कर देंगे वेरिएबल के नाम के साथ तो जो आपकी वैल्यू है वो प्रिंट होकर आ जाएगी। अब मैं आपको एरे की टाइप बताता हूँ, ये है न्यूमेरिक एरे। न्यूमेरिक एरे दरअसल आप वैल्यूज़ के ज़रिए आप सेंटेंस के अंदर किस तरह से आप चेंजिंग कर सकते हैं। एरे डिफाइन वेरिएबल डिफाइन करके आप वो प्रिंट करवा सकते हैं जो आप प्रिंट करवाना चाहेंगे। जैसे मैं अगर सैम, समर, उमेर, सुमेर, अगर मैं इससे कोई वर्ड बनाना चाहूँ तो किस तरह से बना सकता हूँ ये मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप न्यू फाइल करें, PHP। ये आपके पास एक पेज ओपन हो गया है ड्रीमवीवर का। सबसे पहले आप सिंटैक्स ओपन करेंगे, सिंटैक्स क्लोज करेंगे। हम इससे पहले वाले लेसन में मैंने जिस तरह से आपको बताया था किस तरह से आप न्यूमेरिक एरे को डिफाइन करके नीचे एक सेंटेंस बना सकते हैं।
अब मैं आपको एरे की दूसरी टाइप बताऊंगा, जिसे कहा जाता है एसोसिएटिव एरे। इस एरे में हम किस तरह से एक वेरिएबल को आईडी अलॉट कर सकते हैं, एक आईडी डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप ड्रीम वीवर के पेज ओपन करेंगे, न्यू, PHP। ये आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे सामने एक ड्रीम वीवर का पेज ओपन हो गया है। अब सबसे पहले आप एक $ages, सबसे पहले आप सिंटैक्स ओपन करेंगे PHP का। इससे पहले वाली वीडियो में जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मदद से आप एक सेंटेंस डिफाइन कर सकते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एरे की जो तीसरी टाइप है, जो एक्शन एरे कहलाती है, अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एक वर्ड को दूसरे वर्ड के बराबर कर सकते हैं। सबसे पहले आप न्यू करेंगे, क्रिएट। अब सबसे पहले आप सिंटैक्स ओपन, सिंटैक्स क्लोज, PHP। अब हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं एक्शन का, ACTION एक्शन, जो बराबर है एरे। हम इस एरे की वैल्यूज़ डाल देते हैं, सिंगल कोट फिंगर, अब मैं आपको इस वाले लेसन में बताऊंगा कि किस तरह से आप एक फॉर्म बना सकते हैं, किस तरह से आप एक टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन किस तरह से आप बना सकते हैं माइक्रोमीडिया ड्रीम वीवर पर। सबसे पहले आप एक फाइल ओपन करेंगे, न्यू करेंगे, PHP क्रिएट। सबसे पहले आप इंसर्ट करा देंगे फॉर्म, इसकी पोस्ट कर देंगे और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास एक फॉर्म बन गया। अब मैं इसमें अगर इस फॉर्म में अगर मैं कोई टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट एरिया लेके आना चाहता हूँ तो मैं इसमें प्रेस करूँगा। इस वाले लेसन में मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप एक फॉर्म में चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं, कि वो क्या बेसिक कमांड होती है। मैं आपको सबसे पहले आप ड्रीम वीवर ओपन करेंगे, एक फाइल, न्यू, क्रिएट। मैंने आपको जिस तरह से पहले आपको बताया था जैसे कि फॉर्म किस तरह से क्रिएट होता है, अब मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा किस तरह से एक वेबसाइट पे आप पोस्ट कर सकते हैं जो भी आप चीज़ें लेके जाना चाहते हैं, यानी वेबसाइट के थ्रू पोस्ट कराना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं अपना नाम किसी और वेबसाइट पे पोस्ट करना चाह रहा हूँ, यानी जो भी मेरा जो डेटा है वो किस तरह से पोस्ट होता है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वाले लेसन में। सबसे पहले आप इंसर्ट करवा दें फॉर्म, सबसे पहले आप एक फ़ाइल ओपन करें, न्यू, PHP क्रिएट। सबसे पहले मैं इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में ऐड करा सकते हैं। सबसे पहले आप न्यू फाइल करेंगे, PHP की क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक सेंटेंस ओपन कर लेते हैं, PHP। इसमें हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं नेम, और एक आईडी अलॉट कर देते हैं नेम के साथ 0, जो बराबर है टॉम। इसी तरीके से हम लोग एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, नेम ID1 इक्वल टू इस वाले लेसन में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक पैरामीटर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं PHP के थ्रू। सबसे पहले एक न्यू फाइल ओपन करें, PHP की।
इसके बाद हम एक फंक्शन अब मैं एक नाम दे देता हूँ समफन और एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ सब। इससे पहले हमें PHP के सिंटैक्स लगाने पड़ेंगे। PHP अब मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक फंक्शन पे ऐड सब्जेक्ट वगैरह आप करा सकते हैं। सबसे पहले आप ड्रीमवीवर का एक पेज ओपन करें। ड्रीमवीवर एक क्रिएट हम न्यू करना चाहते हैं पेज। सबसे पहले हम सिंटैक्स ओपन करेंगे। PHP क्लोज। अब हम एक फंक्शन ऐड करना चाहते हैं तो func फंक्शन ऐड A एंड B को हम लोग सेव कराना चाहते हैं, ऐड कराना चाहते हैं तो किस तरह से कराएंगे। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया है। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप PHP MyAdmin यानी MySQL से आप डेटाबेस डिटेक्ट यानी ले सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। सबसे पहले इस पर आपको ड्रीमवीवर की अभी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। PHP MyAdmin जैसे आपने ये लोकल होस्ट है जो आपके एग्जाम के नाम से सेव हुआ है, इस पर आप लिखेंगे PHP MyAdmin। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने एक PHP MyAdmin का पूरा लोकल होस्ट खुल जाएगा। इससे आप डेटाबेस बना भी सकते हैं। उस डेटाबेस